गुरुत्वीय ठीक है सही तो था ऊंचाई h, ऊंचाई क्या हमारा h। समझो पहले पृथ्वी पर जो गुरुत्वीय त्वरण है 100 और जब जब ऊंचाई जाएंगे एक निश्चित ऊंचाई के बाद गुरुत्वीय त्वरण हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। लगभग 32 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो हमारा ग्रेविटी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो देखिए सर ये हमारा पृथ्वी हो गया, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, कोई वस्तु मान लीजिए, ठीक, वस्तु से दूरी यही मान लिया है पृथ्वी तक, और ये रेडियस हमारा पृथ्वी, इसका क्या दूरी मानते हैं, d मानते हैं ना, ठीक है। यही हमारा पृथ्वी है ना, ये क्या हमारा क्या है, वस्तु, इसका द्रव्यमान माने m और पृथ्वी द्रव्यमान क्या मानते हैं, यही ना, ठीक। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, माना कि पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है, m, तथा पृथ्वी की त्रिज्या r बराबर d ले लीजिए, और पृथ्वी के सतह से वस्तु की दूरी क्या है हमारा, वस्तु की दूरी क्या है हमारा, मान लीजिए पृथ्वी की सतह ये है हमारा h है, क्या हमारा है, h है। अब देखिए नाउ पृथ्वी के केंद्र तथा वस्तु की दूरी, केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से वस्तु तक की दूरी क्या हमारा हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक दूरी, यहाँ देखिए सतह से वस्तु की दूरी कितना है, h है, और ये दूरी कितना हमारा d है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा, d प्लस h हो जाएगा ना। v नोट है हमारा, g क्या होता है, g m बट्टा में क्या लिखते हैं, ds पर लिखते हैं ना, ये लिखते हैं ना, बोलो ना, g m बट्टा में d के मान क्या हमारा, देखिए नया d क्या हमारा, वस्तु दूरी, d प्लस h का होल स्क्वायर लिखेंगे, ठीक। अब देखिए न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, क्या लिखते हैं हम, F बराबर ma है ना, F बराबर ma, यहाँ तक लिखे थे 1m2 बटा d स्क्वायर, g m1 इसको लिख सकते हैं, d को क्या लिखिएगा, ed, नया हमारा h ऊंचाई हो गया ना, तो d प्लस h का होल स्क्वायर। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, F बराबर ma, F बराबर m, एक जब क्या देंगे हम, ग्रेविटेशन है, क्या देंगे हम, g, क्या दीजिएगा, g, है ना। और यहाँ मान लीजिए g, इसका इस यहाँ तो हो जाएगा g, और यहाँ क्या हो जाएगा हमारा ऊंचाई पर g1 मान लीजिए, क्या मान लीजिएगा, g1, ठीक है। मिटाए इसको ऊपर, तो समय गिनन दो, प्राइम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, f बराबर g m1 m बटा d प्लस f बराबर z, और LHS बराबर LHS बराबर हो जाए g m बटा d प्लस h का होल स्क्वायर बराबर m इंटू जी, m से m खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, g1 बराबर बच जाएगा g m बट्टा में d प्लस h का होल स्क्वायर, यानी कि ये हमारा हो जाएगा, यानी पृथ्वी पर अगर कोई वस्तु h ऊंचाई पर स्थित है, कितना ऊंचाई पर, h ऊंचाई पर स्थित है, तो इसका जो g1 यानी ग्रेविटी हो जाएगा gm बट्टा d प्लस h का होल स्क्वायर। समझ में आ गया, लिख